नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आधुनिक काल के परिचय और खड़ी बोली का विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ 1843 ईस्वी से माना है। आधुनिक काल में साहित्य रीतकालीन दरबारी परिवेश से निकलकर जन जीवन के निकट आया एवं इसी काल में अनेक गद्य विधाओं का विकास हुआ। इस काल में खड़ी बोली में कविताएं लिखी जानी प्रारंभ हुई। दोस्तों, आधुनिक काल में कविताएं जो है खड़ी बोली में लिखी जानी प्रारंभ हो गई। इस काल में गद्य और पद दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग प्रारंभ हुआ और गद्य की कई विधाओं का विकास हुआ। इसके विकास में कलकत्ता में 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोस्तों, अब हम खड़ी बोली की कुछ प्रारंभिक रचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, गंग कवि के द्वारा लिखा गया है चंद छंद वर्णन की महिमा। रामप्रसाद निरंजन ने लिखा है भाषा योग वशिष्ठ। सुख सागर लिखा है सदा सुखलाल ने। नाचिकेतोपाख्यान की रचनाकार हैं सदल मिश्र। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंशा अल्लाह खां और प्रेम सागर के रचनाकार हैं पंडित लल्लूलाल। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मानते हैं। पंडित जिगल किशोर ने 1826 ईस्वी में कलकत्ता से उदंत मार्तंड समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया, जिसे हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। दोस्तों, पंडित जुगल किशोर ने 30 मई 1826 को कलकत्ता से उदंड मार्तंड समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। इसीलिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 30 मई को भारतीय पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। लल्लूलाल ब्रज भाषा में माधव विलास और सभा विलास नाम से पद की पुस्तकें लिखी। सदल मिश्र बिहार के निवासी थे और फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। लल्लूलाल ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं जो अग्रलिखित हैं। सिंहासन बतीसी, बेताल पचीसी, लाल चंद्रिका, ये सभी रचनाएं हैं दोस्तों पंडित लल्लूलाल की। मुंशी सदा सुखलाल ने हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। राजा लक्ष्मण सिंह अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद सरस एवं विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। उर्दू फारसी शब्दों से युक्त हिंदी भाषा का प्रतिनिधित्व राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद कर रहे थे, तो संस्कृत शब्दों से युक्त हिंदी भाषा का प्रतिनिधित्व राजा लक्ष्मण सिंह कर रहे थे। इंशा अल्लाह खां की भाषा चटकीली और मुहावरेदार थी। राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी नामक पत्रिका का प्रकाशन आगरा से किया। दोस्तों, ये प्रजा हितैषी पत्रिका का प्रकाशन राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से किया था। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार नामक पत्रिका का प्रकाशन काशी से किया। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं जो अग्रलिखित हैं। आलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना, मानव धर्म का सार, उपनिषद सार, इतिहास तिमिर नाशक, भूगोल इस्तामलक। हिंदी साहित्य के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं पढ़ लेते हैं दोस्तों। ब्रह्म समाज, दोस्तों इसके संस्थापक थे राजा राममोहन राय। इसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। प्रार्थना समाज, दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन और इसकी स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में। आर्य समाज, दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती और इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी, दोस्तों इसकी संस्थापक थे मैडम ब्लावत्स्की और इसकी स्थापना भी 1875 ईस्वी में हुई थी। रामकृष्ण मिशन, दोस्तों इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में। इन सभी संस्थाओं को आपको याद रखना है दोस्तों।
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं? आपके विकल्प हैं सदल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम प्रसाद निरंजनी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, राम प्रसाद निरंजनी को माना है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र किसे माना जाता है? आपके विकल्प हैं बनारस अखबार, उदंड मार्तंड, प्रजा हितैषी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख, उदंड मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। दोस्तों उदंड मार्तंड कलकत्ता से 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रेम सागर किसकी रचना है? आपके विकल्प हैं इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प अंगा, उपर्युक्त में से किसी के नहीं, क्योंकि प्रेम सागर दोस्तों पंडित लल्लूलाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन हैं? आपके विकल्प हैं सदा सुखलाल, सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, इंशा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? आपके विकल्प हैं 1800 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन असंगत है? दोस्तों कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है आपको वो बताना है। प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिश्र। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि प्रेम सागर के रचनाकार सदल मिश्र नहीं पंडित लल्लूलाल जी हैं। सुख सागर इसके रचनाकार लल्लूलाल जी नहीं। दोस्तों ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि सुख सागर के रचनाकार सदा सुखलाल जी हैं। लाल चंद्रिका लल्लूलाल की रचना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ, उपर्युक्त में से एक से अधिक असंगत है, क्योंकि प्रेम सागर सदल मिश्र असंगत है और सुख सागर लल्लूलाल ये भी असंगत है। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? आपके विकल्प हैं रामकुमार वर्मा, गणपत चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। निम्नलिखित में से कौन चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार हैं? आपके विकल्प हैं सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां, लल्लूलाल, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अंगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार गंग कवि जी हैं। रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल का प्रादुर्भाव कब से माना है? आपके विकल्प हैं 1841 ईस्वी से, 1843 ईस्वी से, 1850 ईस्वी से या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपके सामने ऑप्शन से आपको सही विकल्प का चयन करना है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख, 1843 ईस्वी से रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल का प्रादुर्भाव माना है। नचिकेतो उपाख्यान किसकी रचना है? आपके विकल्प हैं सदा सुखलाल, सदल मिश्र, पंडित लल्लूलाल, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख, सदल मिश्र की रचना है नचिकेतो उपाख्यान। याद रखना दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।